कहते हैं, वहां भागवत की कथा कराओ। श्रोताओं की बैठने की उत्तम व्यवस्था करो, सबकी प्रसाद की उत्तम व्यवस्था करो और बढ़िया प्रेम से कथा कराओ। नारद जी महाराज बोले, व्यवस्था तो हो गई, स्थान भी मिल गया, कथा सुनाएगा कौन, वक्ता कौन है? सनत कुमार बोले, अब वक्ता तुम ढूंढो। तो नारद जी बोले, अब आप ही कथा सुना दो। जब आपने पूरी व्यवस्था बताई तो कथा भी आप ही सुनाओ। और भागवत के प्रथम वक्ता के रूप में भगवान के प्रथम अवतार सनक सनंदन सनातन सनत कुमार व्यास मंच पर विराजमान हुए। हजारों ऋषि, हजारों देवता देवी गंधर्व सब आए कथा सुनने के लिए। और यहां सनत कुमारों ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। उसी कथा में फिर भक्ति महारानी अपने पुत्र ज्ञान और वैराग्य के साथ आई। जैसे ही कथा में प्रवेश किया, प्रवेश करते भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमैक रूपा सहसा विरासीत। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। भक्ति सुतौ तौ तरणौ गृहीत्वा प्रेमई। भक्ति अपने ज्ञान और वैराग्य पुत्र के साथ युवा हो गई। बंधुओं, आज प्रथम दिन है कथा का। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी, निश्चित है आपके चित्त का ज्ञान, आपके चित्त का वैराग्य वो प्रगाढ़ हो जाएगा, वो श्रेष्ठ होता चला जाएगा। पर करना क्या है? 7वें दिन कथा जब विश्राम होगी, उसके बाद ये दोनों वृद्ध ना हो। 7 दिन में कथा इनको युवा तो कर जाएगी आपके चित्त में, ज्ञान और वैराग्य आपके चित्त में युवा हो जाएंगे 7 दिन में, ये हमारी गारंटी है। पर 7 दिन के बाद जब आप 8वें दिन से ब्रज संसार में लगोगे, फिर ये दोनों वृद्ध नहीं होने चाहिए। इसकी जिम्मेवारी आपकी है। तो उसके लिए क्या करें? बोले, अपना नियम बना लीजिए, नित्य कथा का श्रवण करो, नित्य कथा की कोई ना कोई बात का पालन करो। कल से कुछ लिखने के लिए बैठिए, हर दिन की कथा में से कोई एक अच्छी बात, 1 2 4 जो बातें अच्छी लगती हैं लिखो और उन बातों को जीवन भर पालन करो। हर दिन आज इस बात का पालन करेंगे, आज इस बात का, इस प्रकार जीवन जीना प्रारंभ कर दो। आपके चित्त के ज्ञान वैराग्य कभी वृद्ध नहीं हो सकते, सदा युवा बने रहेंगे। और ज्ञान वैराग्य यदि युवा बने रहे तो भक्ति प्रसन्न रहेगी, और भक्ति प्रसन्न रही तो भक्ति की प्रसन्नता से ठाकुर जी प्रसन्न रहेंगे, और ठाकुर जी प्रसन्न हो गए तो जीवन का कल्याण निश्चित है, उद्धार हो जाएगा। सुनने तक सीमित मत रखना कथा को, केवल सुनकर के चले गए और अपना काम तमाम, बस नहीं। कथा करानी है बस हमको, चाहे कैसे करा ले, ऐसे काम नहीं चलता। ऐसे कथा तो कोई भी करा लेगा। कथा कराने से ही आपका काम नहीं बनेगा, कथा जीवन में कुछ परिवर्तन करके जाए। 7 दिन बाद आप पहले से अलग दिखने चाहिए हो तो समझो आपने कथा सुनी। नहीं, इतना धन लगा दिया, इसका क्या फायदा होगा? फिर इतने लोग वृंदावन से बुला लिए आपने, इतना धन लगा लिया, इतने वैष्णवों को कथा सुनो, फिर भी वैसे ही रहे जैसे पहले थे, क्या फायदा कथा का? कथा परिवर्तन करती है जीवन में, और ये परिवर्तन होना ना होना ये मेरे हाथ में नहीं है, ये आपके हाथ में। इसलिए हर दिन कथा में से एक सूत्र लेकर के जाइए और उन सूत्रों को जीवन भर पालन करने का संकल्प धारण कीजिए, आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। भक्ति ज्ञान वैराग्य तीनों युवा हो गए, और युवा होते ही नारद जी महाराज ने व्यास जी को प्रणाम किया और भक्ति को सबके चित्त में निवास करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भक्ति महारानी के ऊपर कृपा हुई। आगे फिर प्रश्न किया गया, कथा सुनने से कौन कौन से पाप नष्ट होते हैं? ध्यानपूर्वक सुनिएगा। ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते। जीवन में जितने भी पाप हैं सब पाप कथा सुनने से नष्ट हो जाते हैं। पर कब? जब आप संकल्पित होकर के बैठते हो,
श्रीमद् भागवत जी की जब आरती होती है उसी समय अपने सारे पापों का स्मरण कर लो। मैंने ये भी किया है, मैंने ये भी किया है, मैंने ऐसा भी किया, मैंने वैसा भी किया है, मैं ये भी करता हूँ, मेरे अंदर ये दुर्गुण भी है। उस समय सारे चिंतन करके सबको भागवत जी पर अर्पित कर दो। हे भागवत जी, आप कृपा करके मुझे शुद्ध कर दीजिए, मेरे पापों को नष्ट कर दीजिए। मैं वचन देता हूँ, आप मुझे पवित्र कर दो, मैं जीवन में कभी दोबारा भूल करके भी ये पाप नहीं करूंगा। ये संकल्प, ये वचन आप भागवत जी को दो, तब भागवत जी आपको पवित्र करेंगे। यही गंगा जी का भी नियम है। गंगा जी में जब तक आप गंगा जी को वचन देकर के स्नान नहीं करोगे कि हे गंगा मैया, मैंने उसका हृदय दुखाया, आज के बाद मैं किसी का हृदय नहीं दुखाऊंगा, आप मेरे पाप को निवृत्त कर दो, मुझे दंड दे दीजिए, उसके हृदय को दुखाने का जो दंड मुझे मिलना चाहिए वो दंड मुझे दीजिएगा, पर ये दंड पाप बन करके मेरे जीवन में ना रहे, उसको आप निवृत्त कर दो। मैं वचन देता हूं आज के बाद कभी नहीं करूंगा ऐसा। तब गंगा जी पवित्र करती हैं, नहीं तो लगाए रहो 1000 डुबकी। मछली का तो जन्म ही गंगा जी में होता है। मछली को तो मृत्यु होते ही वैकुंठी मिलना चाहिए, नहीं होता। वचनबद्ध जब तक नहीं होगे तब तक कथा और गंगा आप पर कृपा नहीं कर सकती। इसलिए पहले संकल्पित होइए, वचनबद्ध होइए, तब ही आप पर अनुग्रह हो सकता है। तो इस प्रकार कथा सुनिए सब लोग। आगे फिर यहां धुंधुकारी का प्रसंग सुनाया गया, जिस धुंधुकारी ने अपने माता पिता से द्रोह करने के बाद भी, प्रेत बनने के बाद भी भागवत जी से उसका कल्याण हो गया। अत्यंत कठिन प्रेत योनि में जाने के बाद भी धुंधुकारी भागवत जी से मुक्त होकर के भगवत धाम को प्रस्थान कर गया। इस प्रकार भागवत जी का महात्म सुनाया गया। और सकल भुवन मध्य निर्धनास्ते पिधन्या, असारे संसारे विषय विषसंगा कुलधिया, क्षणार्धम क्षेमार्थम पिबत सुख गाथा तुलसुधाम, किमर्थम व्यर्थम वो ब्रजत कुपथे कुत्सित कथे, परीक्षित साक्षी यत् श्रवण मुक्त्युक्ति कथने। यह सार संसार में केवल भगवान नाम, भगवान कथा ही हमारे जीवन का सार है। उसका आश्रय लीजिए, जीवन को पवित्र करिए। आज प्रथम दिवस की महात्म की चर्चा को हम यहाँ विराम देते हैं। बंधुओं, कथा का समय 4 बजे से है। लाल जी के दर्शन का समय 3 बजे से रहेगा। आप लोग 3 बजे लाल जी को प्रणाम करो, 4 बजे कथा श्रवण करो। और हम कल तो नहीं मिल पाएंगे, परसों से हम मिलेंगे। आज भी नहीं मिल पाएंगे, कल भी नहीं मिल पाएंगे, परसों से मिलेंगे आप सबसे। परसों कथा के बाद का ही समय रखेंगे, 5 मिनट बस थोड़ा हम निवृत्त होकर फिर सबसे मिल लिया करेंगे। इस प्रकार आप समय रखो। दूसरा, कई लोगों को स्थान समझ में नहीं आ पा रहा है, तो आप सब लोग अपनी अपनी क्षमता से जिसको बता सको, ला सको, यहाँ लाइए, कथा में विराजमान करिए। सबको बहुत बहुत जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। बड़े भाव से कीर्तन गाते हुए आज की कथा को विश्राम दो। हे भजो गोविंद दामो गिरधारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव गिरधारी, भजो मुकुंद माधव गिरधारी, हे भजो मुकुंद माधव गिरधारी, भजो मुकुंद माधव गिरधारी। गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, गिरधारी बनवारी, हे गिरधारी प्यारों बनवारी, गिरधारी प्यारों बनवारी। हे भजो, हाँ भजो, ओ भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव गिरधारी, हे भजो मुकुंद माधव मुरारी, भजो मुकुंद माधव मुरारी, हे भजो
गिरधारी। भजो माधव केशव गिरधारी। हे भजो मुकुंद माधव मुरारे। भजो मुकुंद माधव मुरारी। हे वृंदावन चंद भजो राधे गोविंदा। वृंदावन चंद्र भजो राधे गोविंदा। प्रगट्यो शालिग्राम गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। हे श्री गोपाल भट्ट जो की हृदय वेदना प्रगट्यो शालिग्राम। गोपाल भट्ट झुकी हृदय वेदना प्रगट्यो। भुजा उठा के गाओ। कौन? हे रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। हे रूप सुधा को खान हमारो। सुधा को खान हमारो। श्री वृंदावन में सबते प्यारो। वृंदावन में सबसे प्यारो। श्री वृंदावन में सबते न्यारो। वृंदावन जय हो। में सबसे प्यारो। श्री राधा रमण दुलार। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। रूप सुधा को खान हमारो। रूप सुधा को खान हमारो। श्री राधा रमण दुलार। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बल राधा रमण लाल की। हे आतुर हित हरिवंश पुकारो। श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो। राधा राधा नाम। हे बड़ो प्यारो राधा नाम। बड़ो प्यारो राधा नाम। हे बड़ो मीठो राधा नाम। बड़ो मीठो राधा नाम। ओ आतुर हित हरिवंश पुकारो। श्री राधा राधा नाम। आतुर हित हरिवंश पुकारो। श्री राधा राधा नाम। तब हे सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। मदन टेर वृंदावन आयो। मदन तेरे वृंदावन। भुजा उठा के प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। सघन कुंज यमुना तट आयो। सघन कुंज यमुना तट आयो। प्यारो राधा वल्लभ लाल। वृंदावन मेरो वृंदावन। हे वृंदावन मेरो वृंदावन। हे श्री वृंदावन मेरो वृंदावन। वृंदावन मेरो वृंदावन। बोल राधा वल्लभ लाल की। हे जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो। नवल कुंज ही अमान। जुगल किशोर को लाड़ लड़ायो। नवल कुंज ही मां। हे प्यारे नवल कुंज ही अमान। प्यारे नवल कुंज ही मां। हे कुंजन कुंजन की रज धारे। 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 ओ हरि व्यास युगल यश गान। वृंदावन प्यारो वृंदावन। वृंदावन प्यारो वृंदावन। हे श्री वृंदावन
अब 6 ठाकुर है गए हमारे ब्रजमंडल के, तो 7वें ठाकुर कौन है? बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। हमारे लाल जी ने कितने सुंदर शब्द लिखवाए हैं बिहारी जी के लिए, जोड़ते कहियो। कैसे हैं बिहारी जी? भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। इस ब्रह्मांड को 14 भुवनों में बांटा है। पृथ्वी से 7 नीचे हैं, 7 ऊपर हैं। ये 14 भुवन हैं, स्वर्ग से लेकर पाताल तक। और इन स्वर्ग से लेकर पाताल तक सबसे सुंदर जो हैं वो हमारे निधिवन में। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। भुवन चतुर्दश की सुंदरता, निधिवन करत बिहार। हाँ प्यारो निधिवन करत। द्वारिकाधीश बन गए। बोलो द्वारिकाधीश की। रण छोड़ करके ठाकुर जी द्वारवती पधारे। द्वारिका का असली नाम है द्वारावती, लेकिन क्योंकि सब ब्रजवासी सोए थे मथुरा में, मथुरावासी ही तो द्वारिका पहुंचे, तो सबके द्वार बदल गए। तो सब कहने लगे द्वारिकम द्वारिकम, द्वार कहाँ है, द्वार कहाँ है, इसलिए नाम पड़ गया द्वारिका। और वहां के जो अधीश हैं उनका नाम है द्वारिकाधीश। द्वारिकाधीश बन गए। भीष्मक राजा, पहला विवाह हुआ श्री बलराम जी का। रेवत राजा की पुत्री रेवती के साथ श्री बलराम जी का विवाह हुआ। बोलो रेवती रमण भगवान की। रेवती रमण कौन है? श्री बलराम जी हैं। अब आई ठाकुर जी की बारी। भगवान के ब्याह का प्रसंग बहुत सुंदर है। महाराष्ट्र में विदर्भ में एक राजा है, उन राजा का नाम है भीष्मक। भीष्मक राजा को एक पुत्री प्राप्त हुई वन में, जिनका नाम है रुक्मणी। बचपन से ही रुक्मणी जी कथा आदि खूब सुनती थी और तब से ही ठाकुर जी को अपना पति मान लिया था। बहुत सावधानी से सुनिएगा। भागवत जी में ऐसा वर्णन आता है कि नारद जी महाराज को बुलाकर के देवकी मैया ने कहा कि बोले हमारे लाला को ब्याह कराओ, और यदि तुमने हमारे लाला को ब्याह करा दिया तो हे नारद जी, तुमको द्वारिका में एक भवन बनवा के दूंगी, तुम यहीं रह के रोज लाला से मिलो करियो। तो इस लोभ में नारद जी को लगा कि जल्दी ब्याह हो ठाकुर जी का, ताकि हमको द्वारिका रहने को मिले। तो ठाकुर जी को जाके खूब सारे प्रस्ताव देते नारद जी। जैसे ही नारद जी आते ना, देखना दर्शन करो कैसी लीला। जैसे ही नारद जी आते सभा में, सोई ठाकुर जी सिंहासन से उठ के कमरा में चले जाते। क्यों? गोपनीय बात होगी। नारद जी बताते, दक्षिण में एक कन्या देखी है, उसकी नाक ऐसी है, आंख ऐसी है, आव भाव चार। ठाकुर जी बोले मैया से पूछो। नारद जी कहते लड्डू तो तुम्हारे वो फूटते हैं, एकांत में आके क्यों बात करते हो हमसे? पूछने की इच्छा तो आपकी भी होती है, तो फिर हाँ क्यों नहीं करते हो? नारद जी बोले अब तो कुछ करना पड़ेगा, ठाकुर जी का जल्दी ब्याह होना चाहिए भैया, उम्र निकली जा रही है। तो नारद जी ने क्या देखा? नारद जी भ्रमण करते केवल ये दुख देखने के लिए ठाकुर जी के लिए सुयोग कन्या कहां मिलेगी। जैसे ही नारद जी विदर्भ गए तो विदर्भ में नारद जी को रुक्मणी जी दिखी, और रुक्मणी जी देखते ही नारद जी समझ गए, बोले ये तो लक्ष्मी हैं और ठाकुर जी के पूर्ण योग्य हैं। तो नारद जी ने जाकर के, अब जैसे ही भीष्मक राजा के यहाँ गए तो भीष्मक राजा का स्वभाव था संतों के आते ही व्यास गद्दी पे बैठाते और सब बैठ के कथा सुनते। तो नारद जी ने देखा रुक्मणी जी बैठी हैं, ठाकुर जी के ही गुण बतावें। बोले द्वारिकाधीश की बाल लीला ऐसी, द्वारिकाधीश की पौगंड लीला ऐसी, द्वारिकाधीश के नेत्र ऐसे, द्वारिकाधीश के कान ऐसे, द्वारिकाधीश के ओष्ठ ऐसे। और सामने बैठी रुक्मणी नेत्र बंद करके मंत्रमुग्ध हो जाए। जैसे ही मंत्रमुग्ध हो तो नारद जी कथा के बाद कहते, बिटिया तुम्हारा ब्याह हो गया? नहीं महाराज जी अभी नहीं। भीष्मक राजा जिनकी हम कथा सुना रहे थे, अगर इनसे आपकी लाली का ब्याह करा दें तो? बोले महाराज वो द्वारिकाधीश हैं, परमात्मा, कैसे ब्याह होगा? बोले आप बस हामी करो, कराने की जिम्मेवारी हमारी।
राजा बोले हम रुक्मणी जी से पूछ लें। तो भागवत जी में ऐसा वर्णन है कि रुक्मणी जी से जब पूछा तो रुक्मणी जी ने पहली बार तो मना किया नहीं। क्यों? बोले भैया विवाह प्रसंग में जल्दी हां नहीं करनी चाहिए। दो कामों में जल्दी हां मत करो, जल्दीबाजी मत करो। एक तो घर बनाने में और एक ब्याह करने में सोच समझ करके करो दोनों काम। तो रुक्मणी जी ने पहली बार में हां नहीं किया। नारद जी महाराज बोले ब्याह तो इनसे ही होगा, तो क्या करें? तो नारद जी ने अपने 20 बड़े बड़े शिष्य बुलाए और 20 को कहा तुमको एक ही काम करना है। बोले क्या? विदर्भ जाओ और जैसे विदर्भ जाओगे भीष्मक राजा व्यासपीठ पे बैठाएंगे, केवल एक ही कथा करनी है। बोले क्या? ठाकुर जी का रूप कैसा, ठाकुर जी के गुण कैसे, ठाकुर जी की लीला कैसी। रुक्मणी के मन में और कुछ आना ही नहीं चाहिए। भागवत जी में वर्णन है 20 व्यास गए और हर एक सप्ताह में एक कथा, और कथा पूरी केवल ठाकुर जी की लीला गुण के ऊपर ही हो। सुनते सुनते रुक्मणी जी की स्थिति ऐसी हो गई, अब तो रुक्मणी जी नेत्र भी बंद करती हैं तो भी श्याम सुंदर ही दिखते हैं। रुक्मणी जी किसी सांवली वस्तु को देखती हैं तो कहती हैं श्याम सुंदर ऐसे ही हैं। कहीं मक्खन देख लेती हैं, ओहो जिनकी कथा हम सुनते हैं उनको ये बहुत प्रिय है ना। फिर स्वयं सोचती है मैं बहुत ज्यादा चिंतन नहीं करती इनका, लेकिन ये तो सब नारद जी की ट्रिक थी। अंत तो गत्वा स्थिति ऐसी हो गई कि कृष्ण तन, कृष्ण मन, कृष्ण धन कथा सुन सुन करके रुक्मणी जी के चित्त में ऐसी स्थिति हो गई अब कृष्ण ही चाहिए और कोई नहीं चाहिए। रुक्मणी जी ने भीष्मक राजा से कहा, बोले आपको अगर हमारा ब्याह कराना है तो द्वारिकाधीश से ही करा दो। नारद जी बोले बस बन गया काम। नारद जी दौड़े दौड़े गए भगवान के पास जाकर के बोले ठाकुर जी एक बहुत सुकन्या ढूंढी आपके लिए। कहां है? बोले विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री रुक्मणी, उसकी नाक ऐसी है, उसके आंख ऐसे हैं, उसके कान ऐसे हैं, उसका स्वभाव ऐसा, उसका व्यवहार ऐसा। तो वर्णन आता है ठाकुर जी ने भी पहली बार मना कर दिया। नारद जी बोले पहले तो वहां पूरी फौज बैठाई, पूरी फौज को अब द्वारिका बुलाया। बोले सुनो, आए दिन ब्राह्मण जाओ स्वधर्मा सभा में और ठाकुर जी से कहो एकांत में बात करनी, और एकांत में बात करने के बहाने केवल रुक्मणी जी का ही प्रसंग सुनाओ ठाकुर जी को। अब ठाकुर जी को भी कोई और नहीं दिखना चाहिए। एक लड़का था, उसका ब्याह होने वाला था, तो सब लोगों ने उसको कहा कि तू लड़की वालों के यहां जा रहा है, एक बार में हां मत बोलना, पहले मना करना। एक बार में हां बोल देगा तो ऐसा लगेगा ब्याह के लिए तैयार बैठा है क्या। पहले मना करना फिर हां करना। उसने कहा ठीक है। अब होना तो ये चाहिए कि एक बार मना कर दिया फिर चले गए, फिर एक आध बार 2-4 महीना बाद फिर मना कर दिया, फिर कभी हां किया। वो जैसे ही गया कन्या देखने, तो जैसे ही बैठा उससे पूछा हाँ भाई तुमको ब्याह मंजूर है? तो बोला मुझे पसंद नहीं है। फिर दोबारा बोला मुझे पसंद नहीं है, मुझे पसंद नहीं है। सुनो मुझे पसंद है, करा दो। क्यों? घर वालों ने कह के भेजा, पहले 3 बार मना करना फिर हाँ करना। ऐसे ही ठाकुर जी हमारे मन मन भावे मूड हिलावे। नारद जी समझ रहे हैं, बोले इच्छा तो है रही है ब्याह करवे की, पर दिखावे के काजे कह रहे ना मेरो मन ना है। नारद जी की इतनी सुंदर लीला यहां द्वारिका लीला में बताइए कि नारद जी कई बार रुक्मणी जी के प्रिय पुष्प लेकर के आते हैं, और ठाकुर जी ने सुना है पहले कि रुक्मणी जी को ऐसे पुष्प प्रिय हैं, और नारद जी जैसे ही लेके आते हैं तो अचानक से ठाकुर जी बोल पड़ते हैं ये तो उस कन्या के पुष्प प्रिय है ना ये तो। नारद जी बोले आपको कैसे पता? नहीं वो परसों एक व्यास जी आए थे वो सुना रहे थे। बोले जय जय, बार बार ऐसी कन्या नहीं मिलेगी, हम ही कर लो, ब्याह करा दूं तुम्हारो। और महाराज जब खूब रुक्मणी जी के प्रसंग सुन लिए तब अंत में भी ठाकुर जी ने हामी भरी कि चलो ठीक है हम भी रुक्मणी जी से विवाह करेंगे। परंतु यहां ये बात रुक्मणी जी के भाई रुक्मी को पता चल गई कि रुक्मणी जी कृष्ण से ब्याह करना चाहती हैं। रुक्मी भगवान कृष्ण से थोड़ा जलता था क्योंकि वो शिशुपाल का मित्र था, शिशुपाल के शत्रु हैं भगवान।
इसलिए उसने शिशुपाल से रुक्मणी जी का विवाह पक्का कर दिया। और ऐसा नहीं 2-4 महीना की अवधि, सीधे जाके रुक्मणी जी से कहा परसों बारात आएगी, तुम तैयारी करो। रुक्मणी जी को जब पता चला इतना कम समय, 3 दिन में ही बारात आ रही है और शिशुपाल के साथ हमारा ब्याह होने वाला है, रुक्मणी जी ने भगवान को एक पत्र लिखा। श्रुत्वा गुणान भुवन सुंदर शृण्वतां ते निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापम रूपम दृशाम दृशिमताम अखिलार्थ लाभम त्वयि अच्युता दिशत चित्रम पत्रपम में। रुक्मणी जी ने 7 श्लोकों में पत्र लिख करके भगवान से कहा कि नाथ परसों में देवी पूजा के लिए जाऊंगी, अगर आप वहां आ जाते हो तो मेरा हरण कर ले जाना, नहीं तो मेरा ब्याह शिशुपाल से हो जाएगा और शिशुपाल से कहीं मेरा ब्याह जबरदस्ती भैया ने करा दिया तो मैं जीवित नहीं रहूंगी। भगवान ने जैसे ही पत्र पढ़ा, ठाकुर जी तुरंत रथ लेकर के कौंडन्यपुर आए। रुक्मणी जी यहां देवी पूजा के लिए जा रही थीं। जैसे ही रुक्मणी जी ने देवी भवन में प्रवेश किया, देवी को प्रणाम करके पीछे देखा, द्वारिकाधीश शंख चक्र गदा पद्मधारी चतुर्भुज रूप धारण करके वहीं खड़े हैं, रथ के ऊपर आरूढ़ हैं। इतना सुंदर स्वरूप है ठाकुर जी का कि रुक्मणी जी भी एक बार को मूर्छित हो गई ठाकुर जी को देख करके। सब सैनिक और जितने भी सुरक्षा कर्मी आए थे सब भूल गए कि हमको रुक्मणी जी की रक्षा करनी है। ठाकुर जी बीच भवन में गए और जाकर के रुक्मणी जी का हरण करके रथ पर विराजमान करके सीधे उनको द्वारिका लेकर के आ गए। बोलो रुक्मणी हरण भगवान की जय। हरण करके ले आए। बाद में वसुदेव जी ने रुक्मणी जी को वापस भिजवाया और फिर विवाह का पूरा एक विस्तृत क्रम यहाँ पर वर्णन किया गया है। उस क्रम को हम कल सुनेंगे 6 बजे से। आज ठाकुर जी के ब्याह में बस एक आध बधाई गा लो। कैसे लग रहे हैं ठाकुर जी? जादू भरी कजरारी तेरी अखियां, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा, मैं वारी जावा रे तेरी काली काली अखियां, मैं वारी जावा रे तेरी काली काली अखियां, मैं वारी जावा रे तेरी काली काली अखियां, मैं वारी जावा रे तेरी काली काली अखियां। ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, ओ तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे, तेरा किसने किया श्रृंगार सांवरे। ओ लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे, लगे दुल्हा सा दिलदार सांवरे। ओ तेरा किसने किया